गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास लास्ट क्लास में हमने म्यूज़िक थ्योरी में से फर्स्ट टॉपिक लिया था जो कि था नाद। मुझे आशा है आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति शब्द की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सुनना। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। प्राचीन समय में ग्रंथकार अपने ग्रंथों में श्रुति की परिभाषा स्वरूप लिखते हैं। जो आवाज़ सुनाई दे उसे हम श्रुति कहते हैं, परंतु कानों को सुनाई देने वाली प्रत्येक ध्वनि श्रुति नहीं हो सकती, क्योंकि संगीत में तो हर केवल उसी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जो कि संगीत उपयोगी हो। जो संगीत उपयोगी ध्वनि नहीं है उसको हम प्रयोग में नहीं लाते। इसीलिए ग्रंथकारों ने ग्रंथों में यही लिखा है कि हर एक सुनने वाली आवाज़ श्रुति नहीं कहलाती, क्योंकि श्रुति वही कहलाती है जो कानों को प्रिय लगे और संगीत उपयोगी हो। श्रुति एक ऐसी ध्वनि है जिसका संगीत में बहुत महत्व है। जो स्वर जो कि भारतीय संगीत का आधार माने जाते हैं, ये तो आप सभी को मालूम है कि स्वर की बहुत महत्व है। स्वरों का बहुत महत्व है संगीत में, क्योंकि जो गायक स्वर में गाएगा उसी की ही आवाज़ पसंद की जाएगी, या यूं कहें कि वही गायक फेमस हो पाएगा। इसीलिए संगीत में जो ध्वनि स्वर का रूप ले उसे हम श्रुति कहते हैं। स्वर जो कि भारतीय संगीत का आधार माने जाते हैं, उनकी जननी श्रुति को कहा जाता है। श्रुतियों से ही सप्तक का निर्माण होता है और फिर सप्तक में श्रुतियों की शुद्ध एवं विकृत स्वरों का निर्धारण किया जाता है। श्रुति की उचित या उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: जब ध्वनि किसी कानों में सुनाई जाए, उसे समझा जाए जिसकी ऊंचाई नीचाई एक समान हो और जो सप्तक में स्वरों के शुद्ध विकृत और अधिकृत स्वरों का निर्धारण कर सके, जिसे कंठ से उच्चारित किया जा सके। वह ध्वनि जिसे हम अपने कंठ से गा सकें वही श्रुति कहलाती है। और श्रुतियों से स्वर की उत्पत्ति हुई है, विकृत स्वर भी और शुद्ध स्वर भी। श्रुति संख्या प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में लिखा है, श्रुतियों की संख्या 22 होती हैं। अपने प्रसिद्ध संगीत के जितने भी ग्रंथ हैं सभी में आपको 22 श्रुतियों का उल्लेख मिलेगा। नाद के 22 भेद माने जाते हैं जो स्पष्ट सुने जा सकते हैं, उन्हीं को ही हम श्रुतियाँ कहते हैं। हृदय स्थान में 22 नाड़ियाँ हैं। जो आड़ी हैं उन्हीं में से वायु के आघात से 22 श्रुतियाँ एक दूसरे से ऊंची उत्पन्न होती हैं। ये हुआ हमारा श्रुति। अब हम नेक्स्ट स्वर किसे कहते हैं? संगीत उपयोगी वह आवाज़ जो सुनने में मधुर हो। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि श्रुति वही है जो कानों को प्रिय लगे। श्रुतियों के आधार पर ही स्वरों की स्थापना की गई है। और स्वर, अब हम पढ़ेंगे स्वर। संगीत उपयोगी वह आवाज़ जो सुनने में मधुर हो।
और संगीत उपयोगी हो, जिसे सुनकर हृदय को आनंद की अनुभूति हो, उसे ही हम स्वर कहते हैं। पंडित शारंग देव अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में परिभाषा लिखते हैं, रंजयति श्री विरचित स्वर उच्चते। भावार्थ यह है कि श्रुति उत्पन्न करने से तुरंत पश्चात जो नाद उत्पन्न होता है और जो प्रति ध्वनि रूप प्राप्त करके मधुर और रंजन प्राप्त करने वाला होता है, उसे स्वर कहते हैं। हम पिछले अध्याय में यह पढ़ चुके हैं कि श्रुति किसे कहते हैं। अब श्रुति से स्वर की उत्पत्ति हुई है और स्वरों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या क्या उसकी क्वालिटी है। कानों तक सुनाई देने की शक्ति हो, कर्ण प्रियता, कानों को पहला तो कानों तक पहुँचने की उसमें शक्ति हो जिसे हम कानों द्वारा सुन सकें। दूसरा है कर्ण प्रियता, जो कानों को मधुर लगे। तीसरा है मधुरता, जिसमें मिठास हो। चौथा है संगीत उपयोगी तत्व, जिससे संगीत की उत्पत्ति हो सके, रागों की उत्पत्ति हो सके। ऐसे ही ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। पांचवा है रंजकता। छठा है शिथिरता, जिसमें शिथिरपन भी हो। स्वरों की संख्या, स्वरों की परिभाषा जानने के पश्चात अब हम यह जानते हैं कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। भारतीय संगीत 7 स्वरों पर आधारित है, जिसका नाम इस प्रकार है। षडज यानी कि सा, ऋषभ यानी कि रे, गंधार यानी कि गा, मध्यम मा, पंचम पा, दैवत धा, निखात नी। यह हुए हमारे 7 स्वरों के ग्रंथों के अनुसार नाम। सा षडज, सा को षडज भी कहा जाता है। ऋषभ रे, गंधार गा, मध्यम मा, पंचम पा, दैवत धा, निषाद नी। निषाद को निखात भी बोलते हैं कुछ विद्वान लोग, और कुछ निषाद भी बोलते हैं। इन 7 स्वरों को हम शुद्ध स्वर कहते हैं। इन 7 में से सा, पा यानी षडज एवं पंचम दोनों को छोड़कर शेष 5 स्वर अपने स्थान से हटते रहते हैं, जिनके 2 रूप होते हैं, जिनमें से है रे, गा, धा, नी। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि सा और पा को छोड़कर अन्य जो 5 स्वर हैं उनके 2 रूप होते हैं। दो रूप शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, 7 स्वरों के ये 2 रूप हैं और कुल मिलाकर ये 12 स्वर बन जाते हैं। शुद्ध स्वर, जब सारे गा मा पा धा नी 7 स्वर अपने निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं, उन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों में से सा और पा अचल स्वर कहलाते हैं, जो कि अपने स्थान से नहीं हिलते। इन्हें अचल, अधिकृत और प्राकृत स्वर भी कहते हैं। शुद्ध स्वरों को लिखने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। विकृत स्वर सा और पा के अतिरिक्त जितने भी अन्य स्वर होते हैं, उन्हें हम विकृत स्वर कहते हैं।
विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत स्वर और तीव्र विकृत स्वर। कोमल स्वर जब शुद्ध रे गा धा नी अपने स्थान से नीचे की ओर चले जाते हैं, उन्हें हम कोमल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 मानी गई है, रे गा धा नी कोमल। नेक्स्ट है तीव्र विकृत स्वर। तीव्र विकृत स्वर यह वह स्वर होता है जो माँ शुद्ध से नेक्स्ट वाला स्वर होता है। इसे इसीलिए तीव्र बोला जाता है क्योंकि ये माँ शुद्ध से नेक्स्ट वाला स्वर होता है। थोड़ा ऊंचा चढ़ा हुआ यह स्वर माँ तीव्र कहलाता है।